नमस्कार, मैं किशोर। आप देख रहे हैं जेके चैनल। देखिए, ब्लैकआउट उधमपुर में तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से उधमपुर वासियों द्वारा जिस तरह से जिला प्रशासन के जो निर्देश सामने आते हैं। कुछ देर पहले आपने तस्वीरों में साफ तौर पर देखा था कि कुछ खबरें इस तरह की दिखाई दे रही थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के से बातचीत हुई है, लेकिन कुछ देर पहले जो है वो उधमपुर जिला के अंदर फिर से जो है वो धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन उधमपुर प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा ब्लैकआउट किया है उधमपुर के अंदर। लेकिन आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर उधमपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो लोगों द्वारा ब्लैकआउट का जो है वो पालन किया है। जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो बुखलाहट है वो सामने दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले यहाँ पे काफ़ी जो उधमपुर के अंदर धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, और उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो उधमपुर शहर के अंदर सायरन बजाया जाता है, और तुरंत जो यहाँ के शॉपकीपर थे उनकी तरफ से अपनी दुकानों को जो है वो बंद किया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि कहीं हमारे भारत के साथ जो धोखा तो नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले किस तरह की खबरें जो वो थी वो चलाई जा रही थी, कुछ खबरें सामने आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं है, उसकी बुखलाहट जो है वो सामने दिखाई दे रही है। जिस तरह से आज उधमपुर के अंदर अलग अलग एरिया के अंदर आपने देखा कि किस तरह से जो है वो कुछ इलाकों से जो मिसाइल दिखाई दी, और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उधमपुर लोगों द्वारा इसका पालन जो है वो किया गया। लेकिन भाई नहीं है। आप लोगों से, उधमपुर वासियों से यही विनती है कि जो जिला प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश जारी किए जाते हैं उनका जरूर पालन करें। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से उधमपुर के अंदर अलग अलग जिलों से, इस एरिया से इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे उधमपुर जिला की ही मैं बात करूं तो कुछ इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि वहां पे जो ड्रोन डैमेज के पार्ट हैं वो कुछ इलाकों से मिले हैं। लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन अभी की तस्वीरें हम आपको दिखाएं। देखिए, उधमपुर के अंदर पूरी तरह से लोगों द्वारा जो ब्लैकआउट है उसका पालन किया है, और क्या जैसे ही कोई हमारे पास जानकारी आएगी हम आप लोगों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लोगों को भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, हमने खुद देखा कि उधमपुर के अंदर कुछ देर पहले यहाँ पे धमाकों की जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ कहीं धोखा तो नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की बुखलाहट जो है वो सामने दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से हमने कुछ इलाकों से इस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं, कुछ इलाकों के अंदर अभी भी जो है वो गोलीबारी हो रही है। लेकिन अगर मैं उधमपुर जिला की ही बात करूं तो उधमपुर जिला के अंदर आज सुबह से काफ़ी पैनिक थी, क्योंकि कुछ इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आ रही थी। हमने देखा कि वहाँ पे कुछ जो मिसाइल के ड्रोन के पार्ट जो थे वो कुछ रिहायशी इलाकों के अंदर मिले। लोगों में एक दहशत का माहौल बना हुआ था। लेकिन कुछ मिनट पहले इस तरह की खबरें आती हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई है, और उसके बाद कुछ देर के ही बाद जो है वो उधमपुर जिला के अंदर धमाकों की आवाज़ आना, और उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा सायरन बजाया जाता है। शहर चलिए बंद है, लेकिन क्या ये इस तरह से क्या भारत को दोबारा से जवाब देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि देखिए, ये शहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकेशन हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी अपील हमें
प्रशासन से की जाती है कि आप लोकेशन मैनेज लोगों को ना दिखाएं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि शहर वासियों द्वारा फ़िलहाल इस चीज़ का पालन किया है, और जो दूर दराज इलाकों के जो लोग हैं उनसे यही अपील है कि अगर किसी तरह का धमाका आपको सुनाई देता है तो जो आपके नज़दीकी चेक पोस्ट हैं, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आप ज़रूर संपर्क साधें। खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी भी पूरी तरह से जो है वो शहर को बंद रखा गया है। खुद जो पुलिस प्रशासन है वो बाहर निकली है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो जिला प्रशासन का साथ दें। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेके चैनल।